आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपना जो इंटरव्यू है उसे कैसे क्लियर करें। जितने भी इंटरव्यू मैंने अभी तक दिए हैं उन सभी में मैं पास हो गया हूँ। अभी तक मैंने बेसिकली 5 या 6 इंटरव्यू दिए हैं और उन सभी में मैं पास आउट हो चुका हूँ। बट जो मैक्सिमम है उनमें मैंने ही काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो काम समझ में नहीं आया या वो काम पसंद नहीं आया। तो कि इंटरव्यू जो होता है वो दो चीज़ों को लेकर अरेंज किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको जानना और आपकी स्किल को जानना और आप कैसे ट्रीट करते हैं किसी कंडीशन में। अगर आप इन सभी चीज़ों और इन सभी क्राइटेरिया में फुलफिल बैठते हैं तभी वो आपको अपनी जॉब ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहले और आपके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका और जो भी चीज़ें इस इंटरव्यू के जो परफॉर्मेंस पे डिपेंड होती हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास नॉलेज है या कम नॉलेज है, इससे मतलब नहीं होता। पहली चीज़, बिल्कुल भी इससे कोई मतलब नहीं होता। इंटरव्यू कभी भी आपकी नॉलेज को जानने के लिए नहीं किया जाता। इंटरव्यू से पहले जो एग्ज़ाम होता है वो आपकी नॉलेज को जानने के लिए किया जाता है। इंटरव्यू नेवर आस्क फॉर योर क्वालिफिकेशन एंड नेवर आस्क फॉर योर स्टडी। इंटरव्यू हमेशा होता है एक रियल लाइव इंटरव्यू, इसीलिए लिया जाता है ताकि मैं, जो मेरा क्लाइंट है या जो मेरा वर्कर या एम्प्लॉय है, उसको हम जानें कि वो कैसे मुश्किल समय में ट्रीट करेगा या उसने जो पिछली जॉबें की हैं उन्हें उसने वहाँ पर क्यों छोड़ दिया। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है हम इंटरव्यू को अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर करते हैं उसी के साथ आपको चेहरे पर हमेशा एक स्माइल, ठीक है, सबसे पहले जब आपको इंटरव्यू रूम में जाना है उससे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस को चूज़ करना है। हमेशा फॉर्मल कपड़े पहनने हैं और लाइट शर्ट पहनना है। कभी हैवी या चमकीले शर्ट ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना। जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, ये ब्लू शर्ट है बट ये इतना हैवी या इतना वैसा नहीं है, सिर्फ एक लाइट है, डार्क नहीं है, कोई चमकीला नहीं है इसके अंदर। ये एक नॉर्मल ड्रेस है, एक नॉर्मल शर्ट है जो दिखने में फॉर्मल लगता है। तो मैं हमेशा या मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि मैं यही शर्ट पहन के जाना प्रेफर करता हूँ इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में एंटर करने से पहले आपको एक ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, ये गुड मॉर्निंग मैम बोल सकते हैं आप, या गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। इन ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना है और आपको अपने आप से बोलना है गुड मॉर्निंग सर। वो आपको एंटर करने के लिए बोलेंगे। आपको 3 से 4 सेकंड वेट करना है बैठने के लिए। यदि वो बोलता है तो बैठ जाइए, यदि वो नहीं भी बोलता है तब भी आप चेयर पर बैठ जाइए। और आप अपनी बैठने की जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको बहुत ही उस पर ध्यान रखिए। हमेशा बैठते समय आपको ध्यान रखना है आपका हाथ कहाँ पर है, आपकी आंखें कहाँ पर है, आपका हाथ कहाँ पर जा रहा है, आपके पैर कहाँ तो नहीं रहे, आपकी सेटिंग पोजीशन कैसी है, आप सही से बैठे हैं या नहीं बैठे। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हाथ तो कभी भी पीछे नहीं रखना है इंटरव्यू में, लाइक दिस। नेवर लॉक योर हैंड इन योर इंटरव्यूज। यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन चेयर विथ चेयर यू सिटिंग। आपको चेयर पे ऐसे हाथ रखना है या अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है, या डायमंड पोजीशन, आपको पता है डायमंड पोजीशन है, आप अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं इंटरव्यू पोजीशंस में। ये एक डायमंड पोजीशन होती है जिसे मोस्टली प्रेफर किया जाता है इंटरव्यूज़ में। ठीक है, और सबसे पहले बात करने का जो तरीका है, आपको कभी भी आपको अपना इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही आराम से देना है, बहुत फास्टली नहीं देना है। आपको हमेशा कोई भी बात भी करनी है, आपको कुछ पूछना है, आपको हमेशा कामनेस का इस्तेमाल करिए, हमेशा शांति से पूछिए और जितना हो सके उतना डायरेक्ट बात करने से बचिए। जैसे कि अगर वो आपसे कहता है अपना इंट्रो दीजिए मुझे, तो जब उनको सीवी दे देंगे आप तो भी वो आपसे इंटरव्यू पूछेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना बताना है, माय नेम इज़ आकाश ट्रैवल एंड लास्ट ईयर आई वॉज कंप्लीट माई ग्रेजुएशन फ्रॉम केकेवी कॉलेज इन द स्ट्रीम ऑफ बीएससी। ठीक है, तो ऐसे बताना है। फिर आपको बताना है, जैसे कि आप, मैंने बताया, अपना नाम बताया, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है आपको। और अगर काफ़ी लंबा इंटरव्यू चलने वाला, जैसे कि कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए किए जाते हैं कि आपके पास कितनी मैक्सिमम से स्किल्स कितनी है। अगर ऐसा कोई इंटरव्यू या बेसिक, जैसे कि यूपीएससी लेवल का या एनी अदर गवर्नमेंट लेवल्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपकी पूरी जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं
ताकि वो आपके बैकग्राउंड को जान सकें, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन कहाँ से गेन की है, उन सभी चीज़ों को जान सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको अपनी स्टैंडिंग पोजीशन, फिर आपको बात करने का तरीका जो काम में से, फिर तीसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी आंखें, आपको अपनी आंखें हमेशा इंटरव्यूअर की आंखों में डालकर ही बात करनी है। ऑलवेज पुट योर आइज ऑन स्ट्रेट। आपको हमेशा एक प्यारी सी स्माइल के साथ, या नॉर्मल, आपको बहुत नहीं हंसना है इंटरव्यू में, आपको एक नॉर्मल सी स्माइल, जैसे बताता हूँ, जैसे कि मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं अपने कैप को सजा लेता हूँ, वैसे आपको कैप को वेयर करके नहीं जाना है इंटरव्यूज़ में। मोस्टली बचना है इन चीज़ों से, किसी भी ऐसे आर्टिकल या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पहनने से बचना है, इन चीज़ों को पहनने से बचना है, इन दिस टाइप ऑफ वियर्स ऑब्जेक्ट से बचना है। आप नॉर्मल धागा बांध सकते हैं, जैसे कुछ धर्मों में बांधा जाता है, आप उनको बांध सकते हैं, पर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पहनने से बचिए जो इंटरव्यू के बेस पर सही नहीं है। जैसे कि मैंने एक कंगन पहना है या मैंने एक धागा बांध रखा है, तो इस बेस पर मत पहने। किसी भी ऐसी चीज़ या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट मत करिए कि वो सामने वाला आपसे पूछ सके। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, कैसे स्टैंडिंग पोजीशन कैसे एंटर करना है आपको, फिर बात करने का तरीका, फिर अपनी आंखों की पोजीशन को हमेशा जिससे बात करनी है उससे नॉर्मली आंखों से आंखें डालकर बात करिए। आपको बिल्कुल भी अपनी आंखों, कोई भी क्वेश्चन वो पूछता, देखिए इंटरव्यू दो चीज़ों के लिए बना होता है, या तो आपको इंटर कर लिया जाएगा या आपको जॉब ऑफर दे दी जाएगी, या दूसरी कंडीशन होती है आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वो आप पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कुछ नहीं होने वाला वहाँ, आपको निकाल दिया जाएगा या आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, डेफिनेटली आस्क करिए, पूछिए उनसे। देखिए पूछना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, और कभी भी सैलरी के विषय में डायरेक्ट इंटरव्यू मत पूछ लीजिए, ये इससे बचना है आपको, ठीक है, इससे बचना है आपको। ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सैलरी पूछ लेते हैं, ये इन चीज़ों से बचना है आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना जो आपको ये शो कराता हो कि आप यहाँ पर सैलरी के लिए आए। डेफिनेटली आप सैलरी के लिए गए होंगे या किसी अदर रीज़न से गए होंगे या आपको इंटरेस्ट होगा उसमें। तो सैलरी जब आप पूछते हैं तो इसका डेफिनेटली रीज़न ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए, अगर आपको एक मंथ की सैलरी रोक दी जाएगी या किसी चांस से आपको नहीं दी जा पाएगी तो आप काम को छोड़ दोगे। ये शो करता है जब आप सीधा सैलरी के विषय में मांग लेते हैं, ठीक है। फिर आपको बात करते समय हमेशा बहुत ही बुद्धिमानी का प्रयोग करना है। जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक होटल मैनेजमेंट में गया और उसने मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि कभी अगर मैं आपको कोई यहाँ इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है बाय चांस होटल में, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शंस होने चाहिए। जो भी आपके होटल में गेस्ट्स हों आपको उनको निकालना है, खुद को नहीं भगाना है। हमेशा खुद को भगाना प्रेफर नहीं करते। हैव यू सीन द इंसिडेंट वॉज हैपन इन ताज होटल? विच वन इज रतन टाटा's hotel? In this hotel the one incident was happened, the hotel is was burning, okay। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, जो भी एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के, उन एम्प्लॉयज़ की सर्विस देखकर रतन टाटा बहुत खुशी हुए। जानते हैं क्यों? उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, जितने भी गेस्ट थे उनको निकालने की सारी व्यवस्थाएं की। तो ये होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कितना आप अपना एफर्ट पुट करते हो। मैं आपको एक चीज़ मैंने अभी तक जो अपनी लाइफ में पाई है, काम हमेशा ऐसा करो जहाँ तुम्हारा मन लगे, हमेशा मन लगे। पैसा इतना मिले, घर चल जाए, आपका पेट पल जाए, इनफ है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रोल निभाता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बताता हूँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है लाइफ में। हाँ, अमीर बनना ये अलग चीज़ है, अमीर बन के आप कहीं नहीं जाने वाले। आप देख लीजिए, आपके पास बहुत से ऐसे हैं। हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो इंटरव्यू में बेसिकली काम आती हैं, तो इंटरव्यू में सबसे पहला स्टेप होता है, कभी भी सैलरी के लिए आपको डायरेक्ट आस्क नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं पूछना है, क्योंकि इससे आपकी जो क्लियरिटी होती है वो शो हो जाती है कि आप आखिर आए क्यों हैं यहाँ पर। और तीसरी चीज़, हमेशा बात करते समय आपको कंसिस्टेंसी और अपनी आंखों को बहुत ही कंट्रोल में रखना है। कभी भी सामने वाले को घूरना नहीं है, स्टीयरिंग नहीं करनी है। आप
हमेशा स्माइल के साथ उनसे बात करिए एज अ फ्रेंड। आपको खुद की कंफर्ट के लिए एज अ फ्रेंड बात करना है उनसे, और जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं आपको अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ जवाब देना है उसको। कोई भी चीज़ या कोई भी स्किल वो ऐसे पूछ लेते हैं आपसे और कही जाती है कि आपके पास कई स्किल है, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब देना है। और मैं वादा करता हूँ अगर आप इन सभी चीज़ों और इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप हर इंटरव्यू को पास आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।